रेलवे सिस्टम आज से तकरीबन 200 साल पहले इजाद हुआ था और क्योंकि इस दौर में ट्रांसपोर्ट का और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी सारी कंट्रीज ने अपनाई और रेलवे ट्रैक्स बनाने लगी। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज ध्यान में रखी जाती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल प्लेन हो ताकि ट्रेन बआसानी गुजर सके। लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना नामुमकिन था, कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं बहते दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया के चंद ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। तो आइए देखते हैं रोमैन टीवी की इस शानदार वीडियो में। जहां दूसरे ममालिक में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा भी ट्रैक है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। ये अपनी तर्ज का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक दो एरियाज को आपस में मिलाता है जिसको सोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ये ट्रेन 7 स्टेशन पर रुकने के बावजूद अपना डिस्टेंस 14 मिनट में तय कर लेती है। दुनिया का सबसे स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक गांव से शुरू होता है जिसकी हाइट 464 मीटर है, लेकिन इसकी मंजिल माउंट पिलाटस है जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। क्योंकि एक आम ट्रेन के व्हील्स में कोई ग्रिप नहीं होती, ना ही वो इतनी ऊंचाई तक जा सकती हैं, इसीलिए इस ट्रेन के व्हील्स को स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि चढ़ते वक्त और उतरते वक्त ये रेल कार स्लिप ना करे। 1889 में लॉन्च होने वाली ये ट्रेन पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। न्यूजीलैंड में गिस्बोन के नाम से एक छोटा सा शहर है जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन से भी राब्ते में रहता है। जब प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है या फिर टेक ऑफ करने से पहले प्लेन को वेट करना पड़ता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, इस जगह को बड़ी महारत से डिजाइन किया गया है ताकि जहाज की लैंडिंग के वक्त किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। असल में ये रेलवे ट्रैक तो यहाँ पहले से ही मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया क्योंकि एयरपोर्ट के लिए इस जगह से ज्यादा कोई जगह सूटेबल नहीं थी। 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंगपोंग से शुरू होता है और बर्मा के शहर थमयोजायात पर खत्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इसलिए नहीं कहा जाता कि ये बहुत डेंजरस है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान आर्मी ट्रूप्स को वेपन्स और खाना सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने ये ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनाने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा जंगी कैदियों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये माना जाता है कि 515 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जल्द अज जल्द बनवाने के लिए कैदियों पर इतना जुल्म किया जाता था कि 50% से ज्यादा कैदी मौका पर ही मर गए, जिनको वहीं ट्रैक के पास दफन कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ट्रेन को फ्लैट जमीन से पहाड़ी पर चढ़ना होता है क्योंकि ट्रेन इंजन इतने पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी चढ़ाई को पार कर सकें। इसी वजह से ये वायाडक्ट बनाया गया है जिसको ब्रूजियो स्पाइरल वायाडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले स्पाइरल ब्रिज का मकसद ये था कि ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से 20 मीटर की ऊंचाई को ट्रेन बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिफियांस के दरमियान ये बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इसका रेलवे ट्रैक काफी टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वहाँ की जमीन बहुत गीली है,
और इसी वजह से अक्सर जगह से ट्रैक जमीन में बैठ गया है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नरम जमीन होने की वजह से मसला हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत कम कर लेती है। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।